आज का हमारा डेरिवेशन है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता बिंदु आवेश के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए अब हम लोग का डेरिवेशन जो है चैप्टर 1 में शुरू हो गया है। डेरिवेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चा जो है वो दो ही चीज मार खाता है, एक डेरिवेशन और दूसरा आपका न्यूमेरिकल। मैं दोनों आपको कंप्लीट करवा दूंगा और बेहतर ढंग से करवाऊंगा। बस आपका दिल और दिमाग जो है ना यहाँ पर होना चाहिए, चीजों को एकदम फील करवा करवा के करवाऊंगा। खुद के अंदर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन जो है ना एग्जाम में भाई साहब वो 6 पूछता है जिसमें आपको बनाना 3 रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बिंदु आवेश के द्वारा तीव्रता निकालना है आपको। ठीक है, किसके द्वारा? तो बिंदु आवेश के द्वारा। ये जो आवेश है ये हमारा बिंदु आवेश है। जैसे इसको हम और बेहतर से समझते हैं, हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पढ़ लिए थे। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या पढ़े थे कि इकाई धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। जैसे बोले थे कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र रहेगा और इस विद्युत क्षेत्र में जब इकाई धनावेश जाएगा, ये इकाई धनावेश है, तो यहां पर रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इकाई धनावेश के नजदीक जाएगा, जैसे ही ये जो इकाई धनावेश है ये बिंदु आवेश के नजदीक जाता है तो ये भी प्लस और वो भी प्लस, तो प्रतिकर्षण होता है, दूर हटता है। तो कितना कस के दूर हटेगा, कितना तेजी से प्रतिकर्षित होगा, उसी का समीकरण निकाल करके यहां पर देना है हम लोग को, यानी उसी का फॉर्मूला निकाल करके देना है। बतवा समझ में आया? जैसे ये हमारा बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र तैयार हो गया है, तो ये जब इकाई धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो प्रतिकर्षित होगा, पीछे हटेगा। तो कितना तेजी से जो है बिंदु आवेश इस इकाई धनावेश को ढकेलेगा, वही हमें निकाल करके यहां पर देना है, उसका समीकरण निकाल करके देना है। ठीक है, तो इसको मैं रखता हूं साइड में भाई साहब, और इसके द्वारा समझते हैं। ठीक है, ये भी अब देखिए, ये हमारा बिंदु आवेश है। अब इसके चारों तरफ ये क्या तैयार हो गया होगा? क्षेत्र तैयार हो गया होगा। कैसा क्षेत्र? तो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र से जो हमारा इकाई धनावेश जो लिए हैं, अच्छा बोले थे कि तीव्रता जहां जहां बात आवेगा वहां पर इकाई धनावेश पर हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तीव्रता है समीकरण में, डेरिवेशन में, तो समझिए कि आपका इकाई धनावेश रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तीव्रता जो है उसमें इकाई धनावेश आता ही है, यानी इकाई धनावेश पर ही जो बल लगता है उसको हम लोग तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इकाई धनावेश एकदम पक्का रहेगा। एक एक चीज को कंप्लीट करते चलिए, आपका डेरिवेशन एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब एकदम चिल होकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, फिर उस चीज को यहाँ से रिलेट करके हम आपको समझाऊंगा। ठीक है, जितेंद्र थोड़ा सा इधर इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करें बिंदु आवेश के द्वारा। तो हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश लेते हैं भाई साहब, यहाँ पर हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, और ये बिंदु आवेश जो है वो हमारा प्लस क्यू है, और इससे आर दूरी पर, कितना दूरी पर? आर दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, इससे आर दूरी पर एक इकाई धनावेश लेते हैं। कितना दूरी पर? आर दूरी पर। इससे आर दूरी पर हम एक इकाई धनावेश लेते हैं, क्योंकि तीव्रता जो है वो इकाई धनावेश पर ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इकाई धनावेश ले लिए, और जिस बिंदु पर इकाई धनावेश को रखे हैं वो बिंदु का नाम दिए है पी, और जिस बिंदु पर हमारा प्लस आवेश है, बिंदु आवेश है, उस बिंदु का नाम दिए हैं ओ। और यहां पर हम रखे हैं इकाई धनावेश, और बोले थे इकाई धनावेश का जो वैल्यू होता है वो आपका प्लस 1 कूलम होता है, और इकाई धनावेश को सूचित किससे करते हैं? तो क्यू नोट से सूचित करते हैं। इतना बात जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सोच के देखिए, इकाई धनावेश भी प्लस है और हमारा बिंदु आवेश भी क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। बोले थे लड़का लड़का फटाफट दूर हटेगा, तो ये भी प्लस प्रतिकर्षण करेगा तो क्या करेगा? दूर हटेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। तो अब बताइए कि जब दूर भागेगा तो उसका दिशा किधर मिलेगा? इसके द्वारा जब इस पर बल लगेगा तो इसका दिशा जो है हमारा इधर मिलेगा, और इस दिशा को हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। मतलब यहां से यह पता चला है कि ये जो क्यू आवेश है उसको ढकेला है। किसको ढकेला है? तो बिंदु इकाई धनावेश को ढकेला है। क्यू आवेश को तो हम लोग बिंदु आवेश नाम दिए है ना, तो बिंदु आवेश जो है क्यू नोट यानी 1 कूलम वाला आवेश को क्या किया? पीछे ढकेला है बल लगा करके। तो जो बल लगा है ना उसी बल को हम कह रहे हैं तीव्रता, यानी जो बल लगा है इस पर उसी बल को हम क्या कह देंगे? तीव्रता। बोले थे कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं, याद करिएगा। ठीक है, चलिए, तो जब ये इसको ढकेलेगा तो बल के कारण, तो बल का नाम क्या पड़ेगा? तो बल का नाम पड़ेगा आपका एफ। बोले थे कि जो बल लगाता है वो पीछे और जिस पर लगता है वो पहले। तो लग किस पर आया बल? पी पर, तो पी पहले, लगा कौन रहा है? ओ, तो ओ बाद में। जो बल लगाएगा वो बाद में, और जिस पर बल लगेगा वो पीछे। नहीं बोले थे कि जब एक गाड़ी दूसरा गाड़ी को टक्कर मारता है तो जो टक्कर मारेगा वो पीछे रह जाता है, जिसको टक्कर लगता है वो आगे निकल जाता है। लिखने का तरीका अब देखिए, तो इसी चीजों को हम लोग क्या कह देंगे? तीव्रता कह देंगे। भाई साहब याद करिए, इसी चीजों को हम क्या कह देंगे? तीव्रता। बोले थे
विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्रता। ये जो इकाई, ये जो हमारा बिंदु आवेश देख रहा है ना, ये बिंदु आवेश एक विद्युत क्षेत्र इसे तैयार किया हुआ है, और उसी विद्युत क्षेत्र में हम किसको रखे हैं, इकाई धनावेश को। इकाई धनावेश को ये जो बिंदु आवेश था उसको ढकेल दिया, और ढकेला तो उसको हम लोग बल कहें, बल के कारण ढकेला है, लेकिन इकाई धनावेश पर बल लगा है विद्युत क्षेत्र में, इसीलिए इस बल को हम क्या कह दिए, तीव्रता कह दिए हैं। पकड़ में आया बतवा ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर आप एफ पीओ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस हम समझने के लिए यहाँ पे लिखे थे, इसको हम इरेज करते रहे हैं। कोई दिक्कत भाई साहब नहीं ना, बढ़े आगे। अब चलिए, अब देखिए इसी चीजों को हम यहाँ से रिलेट करते हैं, दे दीजिए वो डायग्राम। अब देखिए डेरिवेशन एकदम हल्का है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, पूरा सब सही से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो है हमारा बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र तैयार हो गया है, और उस क्षेत्र में आर दूरी पर एक हम इकाई धनावेश को रख रहे हैं। इसके बीच का दूरी कितना हो गया, आर हो गया है। ये हमारा क्यू आवेश है और ये हमारा इकाई धनावेश है, तो हमारा ये इकाई धनावेश है। अब जैसा ही ये इसके विद्युत क्षेत्र में आया है तो इस पर लगेगा एक बल, लगाएगा कौन, तो यही बिंदु आवेश लगाएगा। तो जब ये बल लगाएगा तो इसको ढकेलेगा, क्या करेगा, ढकेलेगा। तो अब जो है जब इसको ढकेलेगा तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, जब इसको ये ढकेलेगा तो ये इधर ना जाएगा, इधर भागेगा, ऐसे तिरवा देख रहे हैं ना, समझे। जब इसको ये ढकेलेगा तो इधर ना जाएगा, तो इसी तीर के दिशा में हमारा बल लग रहा है, और उसी बल को हम क्या कह दे रहे हैं, तीव्रता कह दे रहे हैं। बीच का दूरी कितना लिए थे, आर लिए थे, और ढकेलने का डायरेक्शन इधर है तो इधर दे दिए हैं। तीर समझ रहे हैं ना। चलिए क्लियर हुआ इतना, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, तो अब डेरिवेशन को किस तरह से हम लोग करते हैं थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम लोग को कुछ माना ताना भी लिखना रहता है, माना ताना लिख करके उसके बाद डेरिवेशन को हम लोग बेहतर से ढंग से कर देंगे, तभी आपको 5 नंबर जो है वो बोर्ड में मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो पैटर्न पे हम कर रहे हैं ना, आप पैटर्न यही अपनाइएगा, आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए, कितनों मेहरारू से लड़के आएगा ना तो खुश होकर के 5 नंबर दे देगा, अगर बढ़िया से वो कॉपी देख लेता है आपका तब। और एक चीज और, कॉपी जो लिखिएगा ना वो बढ़िया हैंड राइटिंग में, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा, समझे, ताकि वो उसका दिल दिमाग जो भी है सब खुश हो जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे आर दूरी पर बिंदु P पर इकाई धनावेश क्यू नोट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना लिखने ही आ जाएगा, बड़ी बड़ा चीज है इतना जो लिखे हैं हम, एकदम आसान है भाई साहब, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। क्या बोले, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, यह हमारा बिंदु आवेश था प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर क्या है, इकाई धनावेश है, जिससे आर दूरी पर क्या है, इकाई धनावेश है, ठीक है। और लास्ट में लिख देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 2-4 लाइन जो है ना आप लिख सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जो है ना लिख सकते हैं, इसीलिए चीजों तो हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। और लास्ट में अगर आप लिख दिए कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो समझिए आप ब्रह्मास्त्र पा गए हैं, बाकी बात कुछ छूटा रहेगा, अपना चित्र में देखेगा समझ जाएगा, समझे। चलिए अब यहां पर देखिए क्या करना है, अब बिंदु आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, क्या करेगा, बल लगाएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग कूलाम्बिक बल कहते हैं, और कूलाम्बिक बल का अपने अलग फॉर्मूला होता है 1/4πε0q1q2/r²। तो यह हमारा आवेश हो जाएगा Q1, यह आवेश हो जाएगा Q2, और इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, R। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अभी करने वाले हैं, यानी फॉर्मूला कौन सा आने वाला है, तो कूलाम्ब का नियम वाला आने वाला फॉर्मूला। और कूलाम्ब के नियम वाला फॉर्मूला कुछ कहता है कि 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का यह फॉर्मूला होता है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला फॉर्मूला ये होता है ना, तो यहाँ पर अब हम सीधे लिखेंगे कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से। बताइए, कूलाम्ब के नियम से लिख रहे हैं, ठीक है। बल लग रहा है ना, तो मेरा बल कितना है, F है, तो F दे दिए, क्या हो गया, F दे दिए, ठीक है।
अगर नाम के साथ देना चाहते हैं तो नाम के साथ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाम के साथ देना चाहते हैं तो FPO दीजिएगा, ठीक है, कि पी पर बल लगा है, लगाया कौन है, वो, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए मेरे पास बल FPO था तो FPO यहाँ पे हम दे दिए, ठीक है, बराबर। अब बताइए फॉर्मूला कुछ चलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये रहेगा करेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह गया, ठीक है। Q1 Q2 तक, Q1 आवेश कितना है, Q है, और Q2 आवेश कितना है, तो Q0 है, समझ रहे हैं ना। Q1 किसके जगह पे था, Q के जगह पे, और Q2 किसके जगह पे था, Q0 की जगह पे। अब बट्टा को बीच का दूरी था, इसका भी बीच का दूरी R, इसका भी बीच का दूरी कितना R, तो R का क्या हो गया स्क्वायर, मिल गया हमारा फॉर्मूला। किसके सहायता से मिला है, तो कूलॉम के नियम के सहायता से मिला है। अब चाहिएगा तो इसको बगल में दिखा भी सकते हैं, इसको आप मिटा देते हैं भाई साहब, समझ में। डेरिवेशन एकदम हल्का होता है, ठीक है, बस आपका दिल और दिमाग जो है यहाँ पे रहना चाहिए, समझे, कोई दिक्कत फिर नहीं होने वाला है। चलिए अब देखिएगा, बताइएगा इधर हमको, इसको जब आगे हम सॉल्व करते हैं FPO बराबर हम लिखते हैं तो बताइए कि कुछ जाएगा 1/4 पाई, अब साइन नोट जाएगा, Q का Q रहेगा और Q0 का वैल्यू कितना दिले है, 1 कूलम। तो जैसा ही हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर, एक गुना किए। तो अब बताइए कि FPO बराबर कितना आ गया, तो FPO बराबर आ गया 1/4 पाई अब साइन नोट Q बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर, एक से गुना करिए Q में तो वही ना होगा, Q बाई R स्क्वायर। तो अब हम लोग बोलेंगे परिभाषा से, तो परिभाषा को जानते हैं कि FPO जो है वो किसके बराबर है, तो E के बराबर है। यानी बातों को हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा इकाई धनावेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में, उसी बल को हम लोग कहते हैं तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो बल किसके बराबर, तीव्रता के बराबर, कि इकाई धनावेश पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है भाई साहब। अब देखिए, अब जो यहाँ पर FPO लिखा हुआ है तो FPO को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो E लिख करके हमारा फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला और यही हमारा है थ्योरम, समझ में आया। बस इतना ही आपको करना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बिंदु आवेश की तीव्रता नहीं पूछेगा, इसे पूछेगा क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसे मात्र विमीय सूत्र लिखे और बिंदु आवेश के द्वारा व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है, इस तरह से कहेगा बिंदु आवेश के द्वारा तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा वो 5 नंबर में, तब जाकर के आपको करना है। बस एक चीज इसमें याद रखना है कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास आता है तो धनात्मक दोनों रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और ऋणात्मक होगा तो दोनों आकर्षित करेगा। तो उसके बीच में बल कितना लगेगा, तो वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जो बल आपका होती है कूलॉम का नियम से है। किसके नियम से, तो कूलॉम के नियम से है। अब यहां से देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीव्रता जो होता है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। तो कहेंगे जो तीव्रता होता है, नोट पॉइंट इसको लिख लीजिएगा, तीव्रता जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोले थे उल्टा उल्टा रहता है, यानी ऊपर नीचे रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती और आमने सामने रहेगा तो समानुपाती। ये बता दिए थे हम, आमने सामने रहेगा तो समानुपाती और ऊपर नीचे रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझे। तो ये हमारा था डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग करते हैं अगला, रिंग के द्वारा हम लोग इसके बाद हम लोग तीव्रता करने वाले हैं। जो रिंग के द्वारा तीव्रता करते हैं वो बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, और ध्यान दीजिएगा टोटल वहां पे जितना भी कंपोनेंट तोड़ेंगे हर एक चीज वो बेहतर समझाने वाला है रिंग वाला में। और चीज और, ये बिंदु आवेश के द्वारा जो तीव्रता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कहां कहां ये काम में आने वाला है। रिंग के द्वारा तीव्रता करेंगे वहां पर काम में आने वाला है, ठीक है। द्विध्रुव द्वारा तीव्रता करेंगे वहां पर काम में आने वाला है, मतलब कि हर जगह पर ये जो है ना आपका घुसने वाला है, ठीक है। गॉस का नियम करेंगे वहीं पर आपका काम में आने वाला है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बिंदु आवेश द्वारा कितना होता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। बिंदु आवेश के द्वारा तीव्रता क्या याद रखिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। बिंदु आवेश के द्वारा तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर करके आप याद रख लीजिएगा। जब जब हम पूछेंगे आपसे कि बिंदु आवेश का तीव्रता कितना होगा तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर आपको बताना पड़ेगा, समझे।